अस्सलाम वालेकुम नादिर बलूच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस खसूसी वीडियो में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का केस डिस्कस करेंगे। गुज़श्ता रोज़ उनकी एकेडमी पर एक मरतबा फिर कातलाना हमला हुआ। कातला जो हमलावर था वो मारा गया पुलिस की फायरिंग से। लेकिन जब वो उसकी डेड बॉडी गई, उसके बाद ये मामला इन्वेस्टिगेट हुआ, उसके नादरा से चीज़ें चेक की गई तो होशरुबा इंकशाफात सामने आए। तफ्तीश से पता चलेगा आपको कि किस अंदाज में ये शख्स मसलकी तासुबात और इसके दिमाग को इतना प्रोपेगेंडा कर दिया गया था कि ये शख्स पहले भी कत्ल कर चुका था, इवन कि इसकी अपनी फैमिली में भी कत्ल हो चुका था। तो ये मामला अब किस तरफ जा रहा है और ये अब तक की जो तहकीकात हुई हैं उससे क्या सामने है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपके सामने अनसेंसर्ड चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं और आपको हक़ाइक़ तक पहुँचने में अपना ताउन जो है, मदद जो है वो करते हैं, बताते हैं आपको कि हो क्या रहा है माशरे में। बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज़ बहुत अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हर अतवार को अपनी अकेडमी में दर्स देते हैं, तदरीस का काम करते हैं, लोगों को दीन से मुतल्लिक़ या जो भी समझते हैं वो उसके ऊपर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड कराते हैं और गो कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात होते हैं। लेकिन ये दूसरी तीसरी मरतबा ऐसा हो रहा है कि उन पर कातलाना हमला हो रहा है। उनकी कुछ अफ़राद जान के दर पे हैं, कुछ ऐसे फ़तावे भी शामिल हैं कि जो इस सारे मामले को मदद कर रहे हैं। कल जब ये वीडियो सामने आई तो मैं भी हैरान रह गया कि ये हो क्या रहा है। पहले तो ये होता है ना, जब हमला हुआ, हमलावर गिरफ्तार हुआ, लोग कहते थे कि पता नहीं हुआ भी या नहीं हुआ, या ड्रामा है या कुछ और मामला है। मतलब है कि लोग 100 तरह की बातें करते थे, लेकिन ये मामला वाक़ईन हुआ। एक बंदा पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारा भी गया, उसकी सीसी फुटेज के भी और मोबाइल की फुटेज भी वो सामने आ चुकी है, जिससे आप ख़ुद भी देख सकते हैं और मैं आपको साथ चलते हुए भी दिखा सकता हूँ। तो ये मामला हुआ है, इस तरह हुआ है। और उसके बाद ये बंदा, ज़ाहिर है कि इसकी डेड बॉडी उठाई गई। इसको रोकने वाला जब इसने फायर किया तो वहाँ पर एक एहसन कियानी साहब थे, पुलिस एहलकार थे, बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा किया और वो ज़ख्मी भी हुए, उसको अस्पताल ले जाया गया। मुझे अबरार जो है जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के दफ्तर में होते हैं, वो उनके बड़े सारी चीज़ों को देखते हैं। वो बता रहे थे कि एहसन कियानी ने बड़ी हिम्मत की, जुर्रत का मुज़ाहरा किया और इसको रास्ता रोका। पैर उसका ज़ख्मी हो गया, पाँव जो हड्डी जो है वो अच्छी खासी फ्रैक्चर हुई, लेकिन वो उसने फायर मारा और इसको गिरा दिया। ये बंदा मर गया, एट स्पॉट इसकी डेथ हो गई। इसको लेके गए, उसके बाद इसकी तहकीकात हुई, पुलिस ने इसकी चीज़ें जो है खोज लगाया। फिर पता चला जनाब इसका नाम बिलाल गड्डी खेल है। बिलाल गड्डी गड्डी या गुड्डी या जो भी है, बिलाल इसका हम नाम पुकार लेते हैं। इसका ताल्लुक़ मियाँ वाली से, अताउल्ला खानी सा खेलवी वाला इलाका, उस इलाके से ताल्लुक़ है। और ये शख्स पहले भी मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ़ झगड़ों में, चीज़ों में इन्वॉल्व रहा। यहाँ पर पता चलता है कि जनाब कि बिलाल का ताल्लुक़ मियाँ वाली से, और इससे पहले इसने एक समर अब्बास, एक शिया लड़का था, टीचर था, उस्ताद था, उसका कत्ल किया। उसके ऊपर इसने इल्ज़ाम धर दिया, उस पर इल्ज़ाम लगा और ये शख्स उसको उसकी जान ले ली। कितना गलीज़ तरीन इंसान होगा वो शख्स कि जो अपने उस्ताद तक की जान ले ले। यानी कि इस तरह के ये दुनिया में पैदा हो रहे हैं, इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, वो चाँद पे जा रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, और यहाँ पर ख़ुदकुश बमबार कातलाना हमले करने वाले पैदा हो रहे हैं। हमारी क्या क्या पैदा कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं कि जो उस्तादों को कत्ल करते हैं, मारते हैं। क्या इज़्ज़त रहेगी यार, अजीब है। और फिर इतनी लोग कहते हैं कि जनाब कुछ तो किया होगा। या शर्म करें, अदालतें हैं, कानून है। अगर हर बंदे ने कानून अपने हाथ में ले, फिर इसी तरह की अमवात जो है ना वाक़ई होंगी, रिपोर्ट होंगी, फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। लिहाजा एहतियात कीजिए। अगर आपको किसी पर इल्ज़ाम है, पुलिस को जाए, थाने पे जाइए, वहाँ पे साबित कीजिए। आप ये नहीं हो सकता कि खुद ही मुद्दई, खुद ही गवाह, खुद ही कहते हैं ना वो करने वाले, फैसला सुनाने वाले, जज भी आप खुद हैं, वकील भी आप खुद हैं, थानेदार भी आप खुद हैं, हर चीज़ आप खुद हैं। तो ये इसने जनाब टीचर मार डाला। उसके बदले में अब क्या हुआ, समर अब्बास के लवाहिकीन ने भी बिलाल के भाई को मार दिया, अब उसको भी कत्ल कर दिया। अब कत्ल इज़ इक्वल टू कत्ल बराबर हो गया। फिर जाकर जब उनकी बदले की आग ठंडी हुई तो जनाब सुलह हुई, और यूँ जनाब बिलाल साहब जो हैं वो जेल से बाहर आए। लेकिन आने के बाद भी उसने कुछ नहीं सीखा, उसने अपने हालात से कुछ नहीं सीखा। उसके घर में दो डेथ हो गई, मतलब दो नहीं कह सकते, अब तो उसकी अपनी भी हो गई, उसका भाई मारा गया, खुद भी फिर तुम उस रास्ते पे फिर दोबारा चल पड़े। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई
تم وہاں پر آ رہے ہو, تمہیں کون بھیج رہا ہے, کون اسلحہ دے رہا ہے؟ پتہ چلا پتہ نہیں کتنی گولیاں تھی اس کے پاس, 9mm کی, 30 بور کی. اور یہ جناب وہاں پر یقینی بات ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مرڈر کرنے آئے تھے, اس کو مارنے آئے تھے. تو یہ جو سماج میں یہ رویے پنپ رہے ہیں, یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ الزامات کی نوعیت دیکھیے, کتنا افسوس ہوتا ہے کہ الزام لگا دو, ثابت کرنا تو پھر ان کا کام ہی نہیں ہے نا. پھر وہ عدالتیں بھی ایسی ہیں. ابھی دیکھ رہے ہیں 700-750 بچے جن کے اوپر بلاسفیمی کے کیسز ہیں, وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں الزام کی بنیاد پر. کوئی فرانزک نہیں جناب, ٹیکنیکل رپورٹس کی بنیاد پر. اور ابھی دیکھیں کہ اب یہ جو NCCI ہے جس نے میرے اوپر بھی کیس کیا ہوا ہے, اسی کیس کو رپورٹ کرتے ہوئے جناب, اسی کیس کو رپورٹ کرتے ہوئے, تو وہ اس کے پتہ نہیں کتنے افسران جو ہیں انہوں نے فارغ ہو چکے ہیں. اب نئی ٹیم آ گئی. ان لوگوں نے جو ظلم کیے ہیں, جو جس ٹیم کو نکالا گیا ہے, اس کے اوپر کتاب لکھی جا سکتی ہے. کس طرح لواحقین سے لاکھوں روپے ایک ایک بندے سے لوٹے گئے توہین مذہب کے الزام کے نام پر. کئی افراد, وہ میں ایک ماں کا میں انٹرویو کیا تھا, وہ سامنے آ چکا آپ کے سامنے. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم سے 30 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی. کیوں بھائی, کس نے کیا تھا؟ حافظ قرآن تک, یار حافظ قرآن تک آپ نے ان کو بھی توبہ استغفار اس معاملے میں انوالو کر دیا, جیلوں میں پڑے ہوئے. جماعت اسلامی کے جو کہوٹا کے امیر ہیں, اس کے بھتیجے کو جناب کر دیا آپ نے. وہ مجھے میڈیا کو بتا رہے تھے, پریس کانفرنس کی, کہ بھائی ہم اس بچے کے پیچھے تراویحاں پڑھتے رہے, یہاں سے اندر تراویح مار دیا ظالموں نے, نپٹا دیا. کیوں بھائی, کس چکر میں؟ صرف الزامات کی بنیاد پر. میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی سردار اسحاق اعجاز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے فیصلہ دیا, اس پہ عمل درآمد کریں, کمیشن بنائیں, تحقیقات کریں. تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ یہ FIR جھوٹی ہیں سچی ہیں. اگر سچی ہے ٹھیک ہے, کیس چلائے, کس نے روکا ہے؟ اگر جھوٹی ہیں تو پھر جو ملوث افراد ہیں ان کو سزائیں دیں. اب 2 رکنی بینچ جناب لے کے بیٹھا ہوا ڈویژنل بینچ, وہ ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. سردار اسحاق اعجاز کا فیصلہ جو ہے, اب ظاہر ہے کہ اس معاملے کو اٹھاتا تھا کون؟ انسانی حقوق کے وکیل ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا. آج دونوں جیلوں میں بند ہیں. صرف انسانی آواز, انسانوں کے لیے آواز بلند کرنے کی, انسانی حقوق کی بات کریں, سچ کو سچ کہنا, جھوٹ کو جھوٹ کہنے پر. اختلاف رائے کو اتنا دبا دیا گیا کہ ڈسینٹنگ وائسز کو جو ہے وہ خاموش کرا دیا جا رہا ہے. آج اس کی نظر ثانی کی درخواست ہی نہ کری دونوں میاں بیوی کی. کیوں بھائی؟ سزا دینے کے لیے جج منجوکا صاحب نے ایک دن میں 4 سماعتیں گی. کسی کیس میں ایسا نہیں ہوا. میں تو اس کیس کا آئی وٹنس ہوں, میں نے تو پورے کیس کو کور کیا. کسی صحافی دوست سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کور نہیں کیا. آخری پیشی تک, آخری لمحے تک موجود رہے. جج صاحب نے کمال کیا, بڑی جلدی تھی ان کو ٹرائل ختم کرنے کی. اب جب ان کی نظر ثانی تو اس جتنی تیزی سے فیصلہ چلا, اس کا ٹرائل ہوا, اتنی ہی کہتے ہیں اس کو ریورس کر لیں, الٹ کر لیں. تاخیری حربے سماعت مقرر نہیں گئی. سننا تو بعد کی بات ہے. میڈم شیرین مظاہر روزانہ ٹویٹ کرتی ہیں اپنی بیٹی کے لیے. کیا جرم ہے؟ آپ بھلے سزا دے دیں یار, سنیں تو صحیح, وہ کم از کم لیگل فورم تو ان کو اڈاپٹ کرنے دیں, لیکن نہیں. بہرحال کیا کریں سر, ہم رپورٹ کرتے ہیں, ہمارے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. چاہ دیجیے. اللہ حافظ.